है एवरीवन, वेलकम बैक एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर्स। आज मैं लौट आई हूँ आपकी होस्ट पूनम वर्मा आपके लिए लव पिकर पाइल रीडिंग। तो यस, ये लव रीडिंग है और पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और ये पिकअप पाइल है। फर्स्ट पाइल में ये कार्ड है, सेकंड पाइल में ये कार्ड है। इन कार्ड की इमेज को अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे। अच्छे से देखिएगा, विजुलाइज कीजिएगा और जिस कार्ड की इमेज से अपने आप को कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं उस कार्ड को अपने लिए चुन लीजिएगा और अपने टाइम स्टैम्प पर जा कर के उस वीडियो को, उस पाइल को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव के साथ में पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1। तो जिन्होंने पाइल 1 चुना है तो उनके लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है जो उनकी लव लाइफ में होने वाला है, क्या है जो उनकी लव लाइफ में होने वाला है या होकर के ही रहेगा, क्या है उनकी लव लाइफ में जो होकर के ही रहेगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स पाइल 1 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, 5 ऑफ कप एंड लास्ट वन है हमारे पास डेथ। बॉटम में कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। देखिए, कंफ्यूजन से स्टार्ट हुई थी इस रीडिंग की, बट एंडिंग हो रही है क्लियरिटी से, क्लियरेंस से। तो यहाँ पे आप अगर किसी कंफ्यूजन में रहे हैं अभी तक कि ये पर्सन राइट है कि नहीं है, मे भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ऐसे रिश्ते में हैं जो थोड़ा सा कार्मिक है, जो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करता है, जो थोड़ा सा आपको कभी कभी ऐसी ऊर्जा में डाल देता है जहाँ आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री है कि नहीं। अगर केमिस्ट्री बनती है तो आखिर नज़र किसकी लग जाती है हम दोनों को, क्यों हम दोनों के बीच में सब कुछ अचानक से बिगड़ जाता है। तो जैसे क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। अगर आप बिछड़े हुए हो बहुत समय से अपने पर्सन से, तो यहाँ पे आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं और फिर हम आपकी इस बारे में बात करते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या है पाइल 1 की लव लाइफ में होकर के ही रहेगा, क्या है जो पाइल 1 की लव लाइफ में होकर के ही रहेगा या क्या होने वाला है। सोलमेट्स, आई डोंट नो ये मैंने रैंडमली क्यों पुल आउट किया। एंगेजमेंट, रिंग्स, हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस एंड ग्राउंडिंग। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे। एंड बॉटम में कार्ड है ब्लोइंग किस। वाओ, इट्स अमेजिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे आप रियल सोलमेट्स हो, कहीं आपका कहीं नहीं आप जाने वाले हो। आप दोनों कितने भी इधर उधर हो जाओ, पर घूम फिर के आप दोनों फिर से वहीं पे आते हो। आप दोनों के बीच में रिलेशन कितने भी बिगड़ भी जाते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों फिर उसी लाइन में आ जाते हो, फिर से कनेक्शन में जुड़ जाते हो, फिर से रियूनियन होगा आपका। बिछड़े हो तो फिर रियूनियन होगा। आप दोनों के बीच में एक ऐसी आग है, एक ऐसा स्पार्क है आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हुआ है। और ये प्यार जो आपको मिला है, ये हेल्दी चॉइस है। इसमें अनकंडीशनिंग लव है, इसमें गिव एंड टेक की एनर्जी है। जितना आप ऊर्जा अपने पर्सन को दे रहे हो, उतना ही आपको अपने पर्सन से वो ऊर्जा मिल रही है।
और आने वाले समय में बहुत जरूरी है कि इस प्यार को, कहते हैं ना प्यार करना आसान है, प्यार को करना आसान है, लेकिन उस रिश्ते को उसी रूप में बैलेंस करके निभा पाना ये थोड़ा कठिन है। और इसीलिए यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड है। तो यहाँ ग्राउंडिंग डज सो कि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट रहेगा, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग का कार्ड है ना, बैलेंस तो रहेगा बट खुद से भी बैलेंस बना के रखना है। खुद से भी कोशिश करते रहना है कि अगर एक कुछ गड़बड़ भी हो रहा है ना तो दूसरा उस चीज को संभाल लेना कि बिगाड़े। जैसे कहते हैं ना गृहस्थी के दो पहिए हैं, रिलेशनशिप में भी जो रिलेशनशिप की गाड़ी है वो किसी एक के धक्का मारने से नहीं आगे बढ़ेगी, दोनों पहियों को समान चलना पड़ेगा। अगर एक पहिया अगर कुछ गड़बड़ा रहा है तो दूसरे पहिए को उसको सपोर्ट करना है, ना कि खुद भी गड़बड़ा जाना है। ठीक है, मतलब एक्सक्यूजेस नहीं देना है कि सामने वाले पर्सन ने गलत किया इसलिए मैं भी गलत करूंगा। ठीक है, इस टाइप का एक्सक्यूजेस नहीं होना, जो कि नहीं होगा मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये होना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि प्यार में चीट करते हैं, प्यार में चीट करते हैं। उनका एक रीजन होता है कि वो भटक गए थे। क्यों भटक गए थे? क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया था ना, इसलिए आप भटक गए थे। और जो अपने मन को कंट्रोल करके रखते हैं वो भटक तो सकते ही नहीं है, और जो भटक गया वो प्यार कैसा। और कई बार देखा कि यार मेरे पर्सन ने मुझे चीट किया है तो मैं उसको चीट करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो ये जो करते हैं ना, तो उनका भी प्यार कैसा है, जो आप सामने वाले की छोटी सी एक छोटा सा चक्रवात को भी झेल नहीं पाए। बेशक माफ मत कीजिए, लेकिन अगर सामने वाले के बराबर आप गिर रहे हो तो क्या फायदा फिर? आप भी इंसान नहीं रहे, आपके आप में और उसमें फिर अंतर ही क्या रहा, है ना। तो अंतर को बनाए रखिए, ठीक है, अंतर को बनाए रखिए। और अगर मैं बात करूं तो यस, पैशनेटिक एनर्जी है, एक आग है आप दोनों के बीच में, जो होकर के रहेंगे, एक होकर के रहेंगे। इंगेजमेंट रिंग्स भी आई हुई हैं। हायर कमिटमेंट आपको अपने पर्सन के द्वारा मिलेगा। अगर आपका पर्सन आपको नहीं कमिटमेंट दे रहा था, कमिटमेंट है, यूनियन है, कंप्लीसन है, रिश्ते का नाम मिलते दिख रहा है। तो निराश होने की जरूरत नहीं। जो भी कार्मिक बैगेज थे वो रिलीज होंगे। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है, और अब आपका पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट भी करेगा। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करेगा, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यस, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्व करूंगी या करूंगा। और जब दोनों तरफ से रिश्ते अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो लिख कर रख लीजिए, यहाँ पे ये है, ठीक है। इन डिसीजन से आप क्लियरिटी की ओर आ रहे हो, जो कि मैंने पहले कहा था। अगर जो मन में डाउट्स थे, उस डाउट से अगर आप निकल आए ना, समझ जाइए आप एक गुड हेल्थी रिश्ते में हैं, ठीक है। तो यस, ये है पाइल 1 आपके लिए रीडिंग अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय। हाय पाइल 2। तो जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज किया है, चलिए जानते हैं क्या है जो उनके रिश्ते में होकर के रहेगा, या फिर क्या है जो उनके लव रिलेशनशिप में होने वाला है। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में जो पाइल 2 में हैं, उनकी लव लाइफ में क्या है जो होकर रहेगा, या फिर क्या है जो होने वाला है, क्या है उनकी लव लाइफ में होने वाला। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। Knight of Swords, 7 of Wands, Justice, Ace of Wands, and the Empress.
बॉटम में कार्ड द सन। वाओ, सबसे पहले बहुत ही इनोसेंस की एनर्जी है, इनोसेंस है, पर जेलस भी है, जेलसी भी है। आपका पर्सन बहुत भोला है, बहुत भोला। आप भी हो सकते हो बहुत भोले हो, लेकिन जेलसी भी उतनी ही दिख रही है मुझे। आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भी है मेरे सामने फेयर रूप में लेकर के आओ, जो भी डिसीजंस हैं वो मेरे सामने लेकर के आओ। अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे पीठ पीछे हुआ है, उसकी क्लैरिटी मेरे सामने लेकर के आओ। वो कैसे हुआ, किधर से हुआ, मुझे उसका ट्रुथ बताओ, प्रूफ दो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हैं कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा सा अपने पर्सन को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव, इतना ज़्यादा कि कई बार अपने पर्सन को लेकर अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगी अग्रेसिव हैं, जलन भी है, बट बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत इनोसेंट हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए बात करते हैं। पाइल 2 के लिए क्या है जो उनके पर्सन उनकी लव लाइफ में होकर के ही रहेगा, क्या है जो उनकी लव लाइफ में होकर के ही रहेगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है उनकी लव लाइफ में होकर के रहेगा। हेल्दी चॉइसेस, ब्लोइंग किसेस, पोकर फेस, ascending, एंड बॉटम में कार्ड है वेडिंग रिंग्स। ओके, पाइल 1 में जैसे मैंने कहा, किसी पर्सन के साथ में अगर आपको देख लेते हैं, आप हो या आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। किसी भी पर्सन के साथ देख लिया, जेलस, मुझे प्रूफ दो, क्यों मिले, क्या, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसे मिले, क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या आपके पास कोई चॉइस नहीं थी उसके साथ सामने आने के अलावा। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव बहुत एनर्जी बन रही है कि मैनिपुलेट करने, अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिव एनर्जी है कि मुझे कंट्रोल करके रखना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, मुझे ऐसे यहाँ पे भी पकड़ के रखना, यहाँ पे भी पकड़ के रखना, यहाँ पे भी पकड़ के रखना। यहाँ तो क्रिएटिव हो रहे हैं, मतलब ये पर्सन के लिए से दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं इसको पाने के लिए, और पर्सन से भी लड़ रहे हैं कि भाई तुम दुनिया के मतलब क्यों रखते हो, तुम मेरे साथ भी कनेक्ट रहो, तुम मेरे से ही रहो। ये अपने प्यार को एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उतना ही ज़्यादा ये स्टॉक करते हैं अपने पर्सन की, जासूसी करते हैं, स्पाई करते हैं अपने पर्सन को, कितना कहाँ पे किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी हो सकती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, बात की जाए कि आने वाले लाइफ में क्या होकर के रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे वेडिंग रिंग्स का कार्ड आया है। तो अगर आपके पर्सन आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो यहाँ पे यूनियन है, मैरिज है, सोल कनेक्शन है। ठीक है, एवर लास्टिंग लव है, डिवोशनल लव है, ईश्वर के द्वारा जुड़ाया गया ये लव है। बस थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपसी समझ की यहाँ पे मुझे कमी दिख रही है। अगर ये आपसी समझ मिल जाए तो यहाँ पे आप दोनों का जो लव है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। ठीक है, जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा
एफर्ट्स लगाइए, कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए, डेट प्लान कीजिए। जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ को आप समझ रहे हो या आपके पर्सन जो समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे गलत है, ये इनजस्टिस हुई है, या फिर इन्होंने मेरे साथ में ये धोखा दिया है, ये पोकर फेस रखे ही हैं, वास्तविक में ये कहीं कुछ था ही नहीं, ये कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मन के वहम थे जो कि क्लियर करने बाकी थे और जो क्लियर हो गए। ठीक है, और जब ये क्लैरिटी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करने में या डोमिनेट करने इसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। फिर वो आपको फ्रीडम देंगे या आप अपने पर्सन को फ्रीडम दे पाओगे कि यस यू कैन गो। फ्रीडम मतलब आप उनकी प्राइवेसी दे रहे हो। ठीक है, एक सफल रिश्ते की जो नींव होती है, मेरे ख्याल से जो मैं समझती हूँ, वो विश्वास है। और विश्वास तभी बन पाता है जब हम खुलकर कम्युनिकेट करते हैं, खुल के बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के जड़ों पर वर्क करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर बात नहीं हो पाती है हेजिटेशन की वजह से, या फिर कहीं बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। अगर मैं बात करूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी। एक हस्बैंड वाइफ थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो वाइफ उनसे खुल के बात करना चाहती हर मुद्दे पर कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और मुझे आपसे आपके चाहिए कि आपकी क्या विचार हैं इसमें। लेकिन हस्बैंड हर बात को इसलिए टाल देते हैं कि कहीं उन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए। क्या हुआ फिर? मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुआ, और इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में हुआ कि बात डिवोर्स तक की पहुंच गई। ठीक है, तो जितना मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिश्तों में, वो इसीलिए होती है क्योंकि खुल के बात नहीं कोई कर रहा है, अपनी बात को सुनना नहीं चाह रहा। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी नहीं मांगना चाह रहा। माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। तो अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर नहीं हुई है तो उसके ऊपर खुल के बात कीजिए। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुल के बात करने की ज़रूरत है, और आने वाले समय में आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मजबूत होते दिख रहा है, क्योंकि सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत प्यार दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे बस क्या है, बस अपने लव को मजबूती देनी है, अपने लव की बॉन्डिंग को मजबूती देनी है। ठीक है, ट्रस्ट बनाना है, विश्वास बना के रखना है। ठीक है, तो यस फाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।